गेमन इंडिया के प्रोजेक्ट में काम कर रही युवतियों से छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। 3 युवतियों ने प्रबंधन पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। मॉल के मैनेजर परमेश्वर पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप है। सुपरवाइजर पर भी गंभीर आरोप है। जो कि मैं एसएमसी कंपनी में काम करती थी, मुझे प्रदीप सर ने लगाया गया था काम पे कि अच्छी कंपनी है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बेसहारा थी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी। मैं यहाँ एसएमसी कंपनी में काम करने आई, गेमन इंडिया जिसका ऑफिस है, सृष्टि ऑफिस। इसके बाद कुछ दिन मैंने काम किया, अच्छा काम चल रहा था, पर जैसे ही 1-2 महीने बाद हाउस पिकिंग का मैनेजर सृष्टि ऑफिस से भेजा गया। इसके बाद 1 आध हफ्ते उस मैनेजर ने अच्छे से काम किया, सबको अच्छा माना, जाना, समझा। फिर इसके बाद ना जाने उसको ऐसा मेरे बारे में पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं। तो मुझे लगा कि सर पूछ रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हैं और मेरे 2 बेटे हैं, मैं करोल से आती हूँ। इसका मुझसे कहने लगी तुम्हारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तुम हमारे काम आओ, हम तुम्हारे काम आएंगे, तो तुम्हारा भी घर चलेगा। तो मैंने कहा नहीं सर, ये गलत है। मैं अपना घर मेहनत के पैसों से चलाना चाहती हूँ, मेहनत के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। पर इसके बाद ही वो सर नहीं माने। एक रोज़ जब मैं टॉयलेट क्लीन कर रही थी, तो आए और मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले अगर मेरे साथ मेरा जो काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ड्यूटी से हटा दूंगा। तो मैंने फिर मेरे साथ एक दीदी काम करती थी, तो मैंने भरोसा करके उनको बताया। तो जब उनने मेरा साथ दिया तो मुझे और उनको दोनों को ही ड्यूटी से निकाल दिया। मैनेजर का नाम क्या है? मैनेजर का नाम सर परमेश्वर वर्मा है। और इसके बाद मुझे बहुत परेशान किया गया, बहुत सारा काम करवाया, कि मुझे डराया गया, धमकाया गया कि जान से मरवा डालेंगे। 1-2 बार मेरे पीछे लड़के भेजे जो कि फेस पैक किए थे, और मैं बस के एक चक्कर भी काटे। मुझे बहुत ढूंढा, पर मैं अपना फेस पैक की थी, मुझे नहीं पहचान पाए, नहीं तो मुझे मार ही डालते हैं। थाने में क्या वो लोग इधर थे? जी सर, जब हम आए थे तो उनको भगा दिया गया था यहाँ के कुछ कर्मचारियों ने, और जहाँ की जो टीआई यहाँ पे जो टीआई है, और शाम को हमने उनका रात को सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक वेट किया। हम बैठे रहे कि हमारी सुनवाई होगी, पर इसका कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही सर दशहरे मैदान में कुछ कार्यक्रम चल रहा था शायद उस दिन, हमने पूरे दिन वेट किया। आने के बाद बोले सर ना कुछ पूछा ना तलाशा, ये क्यों बैठी हैं। इसके बाद कहने लगे कि औरत होने का फायदा उठा रही हो। तो मैंने काफ़ी उनसे विन्नत की कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमारे साथ जो हुआ है हम वही बताने आए, और उसकी कंप्लेंट भी हमने करी है। तो हमें भगा दिया जाता था, आज आना कल आना, तो कल आना कल गिरफ्तार कर लेंगे। आज तक उसका कोई अता ना पता, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद एक सर मुझसे बोले क्या हुआ, तो मैंने उनको सारी बात उनको भी शुरू से बताई। तो बोले हाथ पकड़ लिया तो क्या हुआ, क्या दिक्कत है। सुरेंद्र कुशवाहा, वो उसने मुझे 1-2 बार, जो मैनेजर का केबिन है जहाँ पे हमारा स्टोर रूम था, वहाँ पे मुझे 1-2 बार भेजा। तो सर मैं उसमें के नहीं थी, तो मैं वापस लौट कर आई और उनको बताया कि सर ऐसा नहीं है, मैं अपना घर चला रही हूँ, मुझे मेहनत से कमाने दो, खाने दो। अगर ऐसा होता तो मैं इतने दूर से यहाँ झाड़ू पोछे का काम नहीं कर रही होती। पर इसके बाद भी मैंने सुपरवाइजर को सारी बात बताई, फिर भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना एसएमसी कंपनी को कुछ बताया। तो गवाही के उसमें आए थे, पर हमें ये बोला गया है कि मैडम नहीं है ड्यूटी पे, मैडम छुट्टी पे गए हैं, यहाँ कोई लेडी वो नहीं है पुलिस में, लेडी पुलिस नहीं है, तो आपके अभी गवाही नहीं होगी। और ऐसा बोल के और मना कर दिया है। हम सब बैठे हैं, सुबह कितने 2 बजे से आए ना, 2 बजे से आए हैं सर। मैंने इन लड़कियों की, जो मैं भी वहीं पर काम करती हूँ, और मुझे भी निकाल दिया गया क्योंकि मैं इन लड़कियों के साथ में गवाही दे रही हूँ, इनका साथ दे रही हूँ। तो मुझे भी बोला गया है कि आपको नौकरी करना है या नहीं, आपको निकाल दिया जाएगा, आप इनका साथ मत दो, ये लड़कियाँ गलत हैं। और मुझे भी निकाल दिया है वहाँ से। मैं भी बेरोजगार हूँ आज, और हमारा अभी तक ना कोई इंसाफ नहीं हुआ है, ना ही आरोपी को पकड़ा गया है। और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जहां पर महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ वहीं पर पुलिस प्रशासन ने उनके लिए न्याय की कोई भी उम्मीद समझ नहीं आ रही है। कंपनी ने मामला दबाने के लिए आरोपियों की पोस्टिंग एसएमसी कंपनी में कर दी है। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। युवतियों ने पुलिस पर भी मामला दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने कहा है कि छानबीन के बाद ही आरोपियों की अरेस्टिंग की जाएगी। कल जो एक मामला सामने आया, 3 महिलाओं ने आपत्तिजनक अपराध दर्ज करवाया थाने में, उसमें आपका क्या कहना है?
उसमें कहना हमारा ये है कि वो एक्चुअली हमारी कंपनी का मामला नहीं था। हमने जिनको हायर किया हुआ साफ़ सफाई के लिए उस कंपनी का मामला था और उसी कंपनी की महिलाएं भी थी और जिस पे आरोप लगाए गए वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। सर्विस मास्टर क्लीन नामक कंपनी है जिसको हमने यहाँ पर ठेका दिया हुआ साफ़ सफाई का। तो उसमें वो ये चाह रहे थे कि हमने भी इंटरफेयर किया उसमें, लेकिन एक्चुअली कंपनी के एम्प्लॉय नहीं आए थे क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको आना था। इसलिए हम लोग वहाँ जाकर और कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि भाई क्या गलत हुआ या क्या सही हुआ है। प्रोजेक्ट आपका है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है और इसीलिए हम लोग गए थे। आपने देखा होगा जब आप शाम को थे तो हम वहीं थे। हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसीलिए हमने कोऑर्डिनेट भी किया लड़कियों से और उसके कंपनी के एम्प्लॉइयों को भी बुला के उनसे कोऑर्डिनेट करवाया। क्लीनिंग हो रही है कि नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को दी गई है उनको, और वो पूरी देखरेख उनकी ही कंपनी करती है। हमारी कंपनी से इंटरफेयर जब होता है जब हमको प्रॉब्लम हो काम में, कि अगर हमारे काम में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनके सीधे अधिकारियों से बात करते हैं, ना कि नीचे लेवल के कर्मचारियों से। जो मतलब महिलाओं ने जो स्टेटमेंट दिया उसका उनका कहना है कि गेम इंडिया का प्रोजेक्ट हो, गेम इंडिया वालों ने मतलब हमारे साथ ऐसा किया हुआ है। नहीं, गेम इंडिया का प्रोजेक्ट है ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन उनका आरोप इसलिए गलत है कि अगर वो आरोप लगाती तो उनके एम्प्लॉय पे नहीं लगाती, वो किसी हमारे एम्प्लॉय पे लगाती। लेकिन दोनों ही एम्प्लॉय उनकी ही कंपनी के सुपरवाइजर हैं और एक पहले रह चुका और एक जो अभी था वो सुपरवाइजर। उनका कहना है जो परमेश्वर जी हैं वो गेम इंडिया में काम करते थे। नहीं, गेम इंडिया में काम करते थे, वो भी पहले सुपरवाइजर थे उसी कंपनी में जिस कंपनी में उनका डिस्प्यूट काफी पहले से चल रहा था। उसके बाद गेम इंडिया लिमिटेड में ज्वाइन किया था परमेश्वर जी ने। उसके बाद जब हमको पता चला कि ये कंपनी से रिलेटेड है तो हमने वापस कंपनी को हायर कर दिया था कि भाई आप ही कंपनी, क्योंकि उनके पास कोई आई कार्ड वगैरह हमने बनाया नहीं था। जब हमको पता चला कि ये कंपनी के नहीं उसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो हमने एज ए सुपरवाइजर उनको वहीं अपॉइंट कर दिया था उसी कंपनी की तरफ से, सर्विस क्लीन की तरफ से। IN7 न्यूज का नया खुलासा, जहां गवर्नमेंट रोक लगा रही है महिलाओं से छेड़खानी पर, नए नए कानून बना रही है, वहीं दूसरी तरफ गेम इंडिया की आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहे मैनेजर परमेश्वर और सुधीर ने 3 महिलाओं से छेड़खानी की, ऐसा 3 महिलाओं का कहना है। कैमरामैन रूपेश कुमार के साथ MDS चौहान की रिपोर्ट, IN7 न्यूज भोपाल।